नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आप सभी लोग न्यूज़ चैनल पे देख चुके होंगे। हाथरस की हादसा, लखनऊ के कुछ दूर पर हाथरस पड़ता है, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये एक गांव में हादसा हुआ है जहाँ पे भागवत सुनाया जा रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग पहुँच चुके और भगदड़ होने के वजह से वहाँ पर हादसा हुआ और बहुत सारी महिलाओं के और बच्चे के, बहुत सारे लोगों की जान चली गई इसमें। लेकिन समाचार वाले जो आपको दिखाते हैं वो कम इसलिए दिखाते हैं कि आप ज़्यादा घबरा ना जाओ। इस वजह से वो ज़्यादा लोगों की दुर्घटना की चीज़ें आपको वो टीवी पे नहीं दिखाते या कम बताते हैं। अगर 100 लोग मरते हैं तो वो आपको सिर्फ 10 लोगों को बताएंगे। तो ऐसा ही होता है, जितना ज़्यादा लोग मरते हैं उसका हाफ बताते हैं कि लोग घबरा ना जाए। तो सबसे प्रथम मैं आपको समझाने का प्रयास यह करूँगी कि आप लोग अपनी जान खुद से लेते हैं और अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, और आपको कैसे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए ये भी मैं बताऊँगी। और इसमें कुछ बाबाओं की पोल भी खोलूँगी जो बहुत अति आवश्यक हो गया, क्योंकि लोगों का जान बहुत कीमती है, मुझे ऐसा लगता है। पहली बात तो उन लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ जो ऐसे भागवत में और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ठीक है, हमारे पास भी लोग बहुत फ़ोन मैसेज करते हैं कि हमें आपसे मिलना है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। क्यों? मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बीमारी होती है। कुछ लोगों में तो बहुत डेंजर भी बीमारी होती है, और आप जब उनके कांटेक्ट में आते हो तो आप भी बीमार हो जाते हो। पहला तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऑनलाइन सुविधा है लोगों के लिए, इस ज़माने में, कलयुग के ज़माने में ऑनलाइन सुविधा है, ये सब कुछ है, तो फिर क्यों मिलने जाना है सबसे प्रथम। और बहुत ज़रूरी है तो आप किसी से मिलने जा सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आप फ़ोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ जाओ, फिर वहाँ पर जाकर होटल में पैसे खर्च करो, फिर आप उनसे मिलने के लिए जाओ तो कुछ लेकर जाओ, फिर आप उनसे मिलो तो फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़े। ये दुनिया भर के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है, मैं पूछती हूँ। जो चीज़ आप टीवी पे देख सकते हो या यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या तो जिनको बहुत ज़्यादा भागवत का भूत चढ़ा हुआ है, सुनने का भूत चढ़ा हुआ है, तो उनसे मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप किताब पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा सुनने का है तो भागवताचार्य को अपने घर पे बुलाकर भागवत कथा कर लीजिए ना, अपने गांव में कर लीजिए ना। क्या ज़रूरत है आपको दूसरे जगह पर जाकर इतनी भीड़ में की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को ले जाना, अपनी जान जोखिम में डालना। और आप एक मिनट के लिए ये सोचो ना कि हो सके तो अगर हम वहाँ पे गए हैं तो कुछ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे, ये तो कोई नहीं सोचता है। बस चल देते हैं, एक बैग उठाते हैं, बस निकल जाते हो आप, आगे पीछे कभी किसी के बारे में नहीं सोचते हो। हज़ारों की जहाँ जनसंख्या हो, लाखों की जहाँ जनसंख्या हो, वैसी जगह पे जाने से बचना चाहिए आपको ऑलरेडी। दूसरी बात, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनका तो मार्केट है, उनका तो रोजगार है, उनका तो व्यापार है। अब क्यों नहीं समझना चाहते? उनका रोजगार व्यापार यही है कि वह अनाउंस करवाएंगे बड़े बड़े लोग से, आप भीड़ लगाओगे और उनकी कमाई होगी। उनकी बहुत तरीके से कमाई होती है। जो भागवत करवाते हैं वहाँ से वो कमाई करते हैं। जितने लोग मिलने जाते हैं वो लोग कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, मिलते हैं। बहुत तरीके की उनकी कमाई है, कपड़ा, वस्त्र, मिठाई, बहुत तरीके का पैसा, सब कुछ लेते हैं वो। सिर्फ आपको देखने में लगता है तो आप खुद पढ़िए ना। अगर आपको नहीं आता तो किसी पंडित से अपने गांव में बुला के पढ़वा लीजिए, अपने घर में कोई आपके ज्ञानी व्यक्ति है उससे पढ़वा लीजिए, उससे सुन लीजिए। फिर भी आपको नहीं तो यूट्यूब पे खोल कर सुनिए ना भागवत, कितना सुनना है, लाखों लोगों का भागवत पढ़ा है वहाँ पे, आप सुनिए। पर आपको तो भीड़ में जानी है, आपको तो सामने सामना देखना है। क्या मिलता है? कोई भी बड़े लोग आपको क्या देते हैं? ना वो ढंग से आपसे बात करते हैं, ना वो आपसे मिलना चाहते हैं विदाउट पैसे के, ना वो आपसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। बस वो थोड़ा सा जो कैमरा जो चालू होता है ना, उसके डर के वजह से सिर्फ आपके साथ थोड़ा देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए दिखावा होता है, आधा एक घंटा के लिए दिखावा होता है। रियलिटी सबका यही है कि कोई किसी की जान नहीं बचा सकता। खुद भागवताचार्य की
अगर भगवान जान लेने के लिए चले आएँ तो वो अपनी जान नहीं बचा सकते, तो आपकी जान क्या बचाएंगे। फिर आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में बिना पैसे खर्च किए मिल रहा है ज्ञान, हम उसे समझने का प्रयास करें, ना कि हम भीड़ में जाकर अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल दें, खुद की जान जोखिम में डाल दें और दुनिया भर की तमाशा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो तो भाग गए, आपका तो जान चला गया, सरकार का क्या है? सरकार तो बस तमाशा देखेगी या तो कहेगी हम मुआवजे में 2 लाख 1 लाख दे देंगे, उससे किसी का जीवन वापस नहीं आ सकता, ये जान लीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन का महत्व समझिए। आपकी वजह से किसी बच्चे की जान चली जा रही है, आपकी वजह से किसी स्त्री की जान चली जा रही है, कितनी बड़ी शर्मिंदा की बात है। और उन सभी जो भागवताचार्य बने हैं, जो एक एक कैमरा लगाए हैं लोगों को एकत्र करने का, ये जो नाटक और नौटंकी खोल के रखे हैं, जो कमाई का एक धंधा बना लिए हैं, जिसे धंधा हम कह सकते हैं, कि कितना हम लोगों से, जनता से लूट सकते हैं, जितने, क्योंकि दुनिया में बेवकूफ़ लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं, बेवकूफ़ लोगों की भीड़ लगी है। गांव के किसी एक को कुछ भी आप बोल दो, वो विश्वास कर लेंगे आप पर। आपने कहावत सुना होगा, नामी बनिया का कुछ भी बिकता है। वो अपने शरीर का बाल भी तोड़ के दे दोगे तो कहेगा कि इसमें बहुत पावर है। इससे बचने का प्रयास करिए आप लोग। इतना भी मत पागल हो जाइए किसी भी इंसान के पीछे कि आप उसकी हकीकत को ही ना देख पाए। बहुत सारे मार्केट में बाबा हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग आए दिन यूट्यूब पे देखते हैं कि वो क्या एक जरिया बनाए हैं कि दोनों तरफ कैमरा लगा दिए, लोग एकत्र हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उसका वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं और जो आते हैं उससे भी दक्षिणा लेते हैं, उससे भी तरह तरह की चीज़ों का डिमांड करते हैं। एक दूसरे को देख कर लोग वहाँ भीड़ लगाते हैं, जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं और जाते ही रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बार हादसे भी हो जाते हैं अनेक प्रकार के। अगर कोई व्यक्ति एक बार फेमस हो गया, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार वो आपके साथ भला ही कर रहा है, कभी कभी वो आपके साथ बुरा भी, बहुत बहुत बड़ा गेम भी खेल देता है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लिए बुरा भी साबित होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि ये चीज़ फेमस हो गई, या फिर जब फेमस का नाम सुन के वहाँ चले जाते हो, लेकिन जब आप खुद ट्राई करते हो तो आपको पता चलता है कि वो बात नहीं है इसमें, सिर्फ लोग नाम से चले जाते हैं, नाम सुन के। तो उससे बचने की ज़रूरत है। किसी की भी चीज़ों को समझिए कि आप अपनी सुरक्षा कैसे पा सकते हो, अपना जीवन कैसे बचा सकते हो, अपने बच्चों का, अपने लोगों का। उनका क्या, उनका यही धंधा है, यही काम है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको खुद एक बेरोजगार इंसान है, उनके पास खुद कोई जरिया नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मैं अभी चैलेंज दे रही हूँ खुला यहाँ पे, कोई जरिया नहीं है, कोई ताकत नहीं है उनके पास। उनके पास यही एक ताकत है कि 2 तरफ कैमरा लगा लिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, सबकी वीडियो फ़ोटो अपलोड करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, इकट्ठा करेंगे भीड़ और आपसे पैसे लेंगे और हर चीज़ को दान दक्षिणा लेंगे। इसके सिवा उनके पास और कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी की जान की रक्षा कर दें या सुरक्षा कर दें। उनको, मैं तो बोल रही हूँ, उनका खुद अगर जान पे बात आ जाए तो वो अपनी जान खुद नहीं बचा सकते, तो आपकी क्या बचाएंगे वो। और जिनको भी भागवत का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा है ना, तो यूट्यूब देखिए, टीवी देखिए, सुनिए, किताब उठाइए, पढ़िए और ये सारी जगह पे जाना कर दीजिए बंद, क्योंकि कल आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है अगर आप आज नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो। हर व्यक्ति उठने के लिए यही अपनाता है, कैमरा का सहारा लेता है, चारों तरफ कैमरा लगा लेगा। कुछ लोगों को, दलाल लोगों को खड़े कर देते हैं 5-5, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपयों पर, और कहीं कहीं तो ज़्यादा रोजगार बहुत फैला हुआ है तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया देकर उनसे ऐसे ही काम करवाया जाता है, भीड़ इकट्ठा करवाया जाता है और लोगों को टोपी पहना दिया जाता है। ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ आपको। और इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे लोग भी मिले होते हैं, इसीलिए कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़ चैनल वाले भी सब बिके होते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सच दिखाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो सच दिखाएंगे ही नहीं और आप भ्रमित रहेंगे, मरोगे आप सब जनता लोग, उनका कुछ नहीं जाएगा।
बहुत सारे न्यूज़ चैनल रियलिटी भी दिखाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उनका करियर ख़राब हो जाता है या तो उन पर दबाव पड़ता है, फिर वो चीज़ दिखाना बंद कर देते हैं रियल। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मैं खुद जानती हूँ, परस्पर रूप से जानती हूँ मैं उन्हें। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं जहाँ पर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बचने की ज़रूरत है आपको। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, इस बात को समझिएगा।